सुलह क्या है कि नमाज भी हो और होली भी हो। संभल में होली और जुमे को लेकर बैठक हुई। पीस कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक होली मनाई जाएगी। दोपहर 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। होली के वक्त जरूरी नहीं तो मुसलमान घर पर रहे। 14 मार्च को इस बार होली मनाई जाएगी। रमजान का दूसरा जुमा भी 14 मार्च को है। इसी वजह से जुमे की नमाज का समय बदल दिया गया है। इसको लेकर बाकायदा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सीओ अनुज इसको लेकर दोनों पक्षों से संवाद भी कर रहे हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी अपील की है इस पर। मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने भी समर्थन किया इस बात का। संभल में होली जुमा को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पीएसी की कई टीमों की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। संभल डीआईजी मुनिराज ने स्थानीय लोगों से बात की है और डीएमएसपी ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। सुनिए जरा एसपी क्या कुछ कह रहे हैं और मौलाना क्या कह रहे हैं। दोनों पक्षों को बताया गया है कि जो परंपरागत रूप से 2 बजे के पहले होली खेल ली जाती है और इसी बीच सभी लोग जो परंपरागत रूप से हैं होली खेलेंगे और बाद में नमाज भी अदा की जाएगी। वो तैयार भी है कि जो क्लैश कर रहा टाइमिंग जो 12 साढ़े 12 बजे तक होती थी वो टाइमिंग बढ़ा लेंगे और यह उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है और भरोसा दिया गया है कि वह टाइम थोड़ा बढ़ा के ही कर लेंगे। कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ में। कुछ फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी नमाज को लेकर होली को लेकर दंगा करना चाहते हो, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। पुलिस चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, सुनिश्चित करेगी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा हो और होली भी खेली जाए। और दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम होगा। साइरन बजने के बाद लोगों को घर के अंदर किया जाएगा जिससे कि रंग का पीरियड समाप्त, नमाज का पीरियड अब शुरू। और सुनिश्चित किया जाएगा बुजुर्गों को छतों पर ड्यूटी लगा करके, महिला कर्मी भी ड्यूटी लगा के, कि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसमें न कोई हिंदू है न कोई, हमने तो कोई बात कही नहीं, क्योंकि हम लोग का प्रशिक्षण यही होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य और जातीय संप्रदाय की बातें न करें, मोजबिज लोगों को साथ लेकर के चले। और इसमें यह इंतजाम होता है अगर हम लोग मीडिया से बात करने के पहले या तो हमें शासन अधिकृत करे तब हम बोल सकते हैं, या शासन से पूछ करके हम मीडिया से बात कर सकते हैं। मनमाने तरीके से हम मीडिया के सामने नहीं जा सकते हैं। और हर सरकारी कर्मचारी को वरिष्ठ पदों पर जो बैठे हैं जात संप्रदाय धर्म मजहब के धर्म गुरु न बन जाए। आप वर्दीधारी हैं, वर्दीधारी की तरह अपने शब्दों का चयन करें। देखिए लारी जी बहुत समर्थन में सर हिला रहे हैं आपके, आपने जो बात बोली है। और मुझे लगता है जो बात आपने बोली, नहीं लारी जी आ रही हूँ मैं एक चीज और कहूंगी। बिल्कुल सही बातें बोल रही है। नहीं बिल्कुल मैं वही तो कह रही हूँ कि आप समर्थन में सर हिला रहे हैं। डीजीपी सर अक्सर सही बात बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। नहीं देखिए मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। नहीं मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि अनुज चौधरी ने ये बयान दिया, लेकिन उसके बाद देखिए ये इस बयान को तो बाहर निकाल कर दिखाया गया, लेकिन इस बयान का जो पूरा एक्सटेंशन है, मैं सिर्फ एक चीज उस पर गौर चाह रही हूँ आप सबका। उन्होंने ये कहा कि अपने धर्म का सम्मान करिए और दूसरे सामने वाले के धर्म का सम्मान करिए, और इसीलिए पूरा एक प्लान तैयार किया गया है संभल में। देखिए संभल इस वक्त संवेदनशील है। पिछले आपने कुछ समय से देखा है, संगीत रागी जी यहां बैठे हुए हैं, वो कितनी डिबेट्स में इस बात को पर बात हो चुकी है हमारी। ये उस इलाके में एक पूरी प्लानिंग करी गई है प्रोफेसर रागी कि इतने से इतने समय तक होली खेलिए, घर से बाहर निकलिए। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि रंग पड़ जाएगा, कोई विवाद हो जाएगा तो मत निकलिए। अब मैं ये चाह रही हूं, और ये भी कहा गया 2 बजे नमाज का समय है, उस समय नमाज होगी, उसकी भी तैयारी की गई है। तो प्रशासन जान रहा है, समझ रहा है, तभी ये पूरी प्लानिंग है। प्रोफेसर रागी देखिए मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। एक तो होता है कि एक समाज को कैसे रहना चाहिए, ये कहना बड़ा आसान है कि सुचरिता को बहुत अच्छा होना चाहिए, सुचरिता को बहुत प्यारा बोलना चाहिए, सुचरिता को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। सवाल है कि क्या सुचरिता हमेशा मुस्कुराते रहेगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुचरिता को क्या कहा गया, किसने क्या कहा, किस परिस्थितियों में उसे कॉर्नर किया गया। तो उसी ओर मैं रेखांकित करके मैं ये बातें सारी चीज़ें जिक्र कर रहा हूँ। इस भारत में, आज़ाद भारत में जो 1947 में धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, वहाँ भी हिंदुओं के त्योहारों को पूजा पर, जुलूस पर और दुर्गा की प्रतिमा विसर्जित हो कब नहीं हो, ये देख करके कि वो रमजान का महीना है और ये का महीना है, तो मेरा एक ही सवाल खड़ा होता है, तो फिर इस देश का विभाजन किस लिए किया था? हमारे पुरखों जिन्होंने इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया था, वो आज क्या जवाब देंगे? उसका उनके पास क्या उत्तर है कि इस देश के हिंदुओं को आज भी वही बात सहनी पड़े जो आजादी के पहले जो बातें कही जाती थी कि इस गली से नहीं जा सकते, इस मोहल्ले से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल मोहल्ला है। इस मुस्लिम बहुल मोहल्ले से ये हिंदू बहुल इलाके में अल्लाह अकबर का रोज आप नारा लगा सकते हैं, यानी कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजा के लायक नहीं है। ये बात आप रोज भारत के हिंदुओं के कानों में देखिए वो जो बात कह रहे हैं मैं उस पर एक गौर नहीं। लारी साहब कि हिंदू इनकी बातों को बर्दाश्त करे, ये हमारे कह रहे हैं
कि अगर नारे पूजा के लायक नहीं है। नहीं लारी साहब एक बात बताइए ना, एएमयू पर आपने कोई रिएक्शन अभी तक दिया भी नहीं है। नहीं अब गोलवरकर पर बताइए, मैं पहले एएमयू पे बात कर रही हूँ। सुनिए लारी साहब वो कह रहे हैं कि एएमयू को लेकर जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है, एएमयू में वहां होली नहीं मनाने दिए जा रही है, तो ये एक तरफा सोच नहीं है क्या? ये एक तरफा सोच नहीं है? और इसको कोई खुलकर कह पाएगा कि हाँ भाई हम तो यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे लेकिन आपको होली मिलन नहीं करने देंगे, लेकिन वहां हो रहा है। मैं पीएचयू में कुर्बानी करना चाहता हूं, परमिशन दिलवाए, मैं भी दिलवाता हूं। एक नई परंपरा क्यों नहीं हो सकता भाई? हाँ मेरा घर है बीएचयू में, मैं वहां पे कुर्बानी करना चाहता हूं, आप परमिशन दिलवाइए, हम करेंगे वहां के मेन हॉल में कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी और होली मिलन एक है? नहीं कुर्बानी और होली मिलन एक है। कुर्बानी और होली मिलन एक हो गया आपके लिए? नहीं आपके लिए होली और कुर्बानी एक हो गई? अरे क्यों नहीं? लारी साहब व्हाट आर यू टॉकिंग? कुर्बानी और होली मिलन एक है आपके लिए? नहीं एक बात बताइए ना, अगर ऐसा होता होली तो लोग सड़कों पर खेलते हैं, आप कुर्बानी सड़क पर करने लग जाएंगे क्या? नहीं लारी साहब बता दीजिए मुझे, आप मुझे बता दीजिए, आप बोलेंगे ईद मिलन करना है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप कुर्बानी और